यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को अपने से ज्यादा खुश मानते हैं। कहानी को समझने के लिए अंत तक देखें। एक बार की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की शाखा पर बैठकर रोने लगा। एक साधु पेड़ के नीचे बैठा था। तभी कौवा के आंसू की एक बूंद साधु पर गिरी। साधु ने सिर उठाकर देखा तो एक कौवा रो रहा था। साधु ने कौवा से कहा, क्या बात है मित्र, क्यों रो रहे हो? कौवा ने कहा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। कोई मुझे प्यार नहीं करता है। लोग मुझे बेइज्जती से दूर कर देते हैं। कोई मुझे खाने को कुछ नहीं देता। हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। कौवा के शब्द सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। साधु ने कौवे से कहा कि हम जिस भी स्थिति में हों, हमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा को साधु की बात समझ में नहीं आई और वह रोता रहा। तब साधु ने कहा कि परेशान मत हो, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने मंत्र से कुछ भी बना सकता हूं। कौवा ने साधु से कहा, यदि आप मुझ पर एक उपकार करना चाहते हैं तो फिर कृपया मुझे हंस बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। तुम जाओ और पता करो, तब तक मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूं। कौवा खुशी खुशी हंस से मिलने के लिए उड़ गया। उसने एक तालाब में हंस को तैरते हुए देखा। वह हंस के पास गया और बोला, तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध से सफेद हो, हर कोई तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। हंस उदास मन से कौवा के पास गया और बोला, मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरा कोई रंग नहीं है। सफेद कोई रंग नहीं है। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा, वह बहुत रंगीन है। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा, हे तोते, तुम बहुत रंगीन और सुंदर हो, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तोते ने कौवा से कहा, मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। लोग तोते को पिंजरे में बंद कर देते हैं। मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद न कर दे। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, वह मुझसे भी कहीं ज्यादा रंगीन है। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे मोर मिल गया, जो एक चिड़ियाघर के पिंजरे में था। उसने देखा कि उसे देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस ग्रह पर सबसे खुश पक्षी होगे। मोर ने कौवे से कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं ग्रह पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूं, लेकिन मेरी खूबसूरती की वजह से इसमें भी मुझे रुकावट आती है। जब लोग सजावटी चीजें बनाने के लिए मेरे रंग बिरंगे पंख तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। मोर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं खुश नहीं हूं। मोर की यह बात सुनकर कौवा आश्चर्यचकित रह गया। कौवे ने मोर से पूछा, यदि तुम खुश नहीं हो तो सबसे खुश पक्षी कौन है इस दुनिया में? मोर ने कहा, मैंने चिड़ियाघर का बहुत ध्यान से निरीक्षण किया और मुझे एहसास हुआ कि तुम, कौवा, एकमात्र पक्षी है जिसे पिंजरे में नहीं रखा गया है। लोग तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते और पिंजरे में तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करते। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं कौवा होता तो खुशी से हर जगह घूम सकता और आजाद होता। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और आज पहली बार उसे कौवा बनकर खुशी महसूस हो रही थी। वह वापस साधु के पास आया और बोला, मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता, मैं जो हूं ठीक हूं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि यही हमारी समस्या भी है। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और फिर दुखी होकर खुद को कोसते हैं। हमारे पास जो कुछ है हम उसकी कद्र नहीं करते और यह सब दुख के विशाल चक्र की ओर ले जाता है। जो आपके पास नहीं है उसे देखने के बजाय जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। यदि आप तुलना करते रहेंगे तो हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास आपसे अधिक या कम होगा। खुद को दूसरों के सामने रखकर आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उससे संतुष्ट है वह दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति है। ये ज्ञान, प्रेरणा, कहानियों के शब्द हैं। देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा मुस्कुराते रहें।